Hi, how are you, buddy? कैसे Akarshan? सर? It's very मुझे लगा weird. I आप don't know how it एक्चुअली happened. JL50 के शूट पे और वो पीछे मतलब कोई सेट लगा अरे नहीं नहीं कैसे हैं आप? कहाँ पे हैं पहले तो ये बताएं अभी आप। यार मैं अभी राजस्थान में हूँ। मेरा राजस्थान होम में? टाउन एक्चुअली। इट्स योर होम टाउन? हाँ, मेरा ओके। बर्थ यहीं हुआ था पर मैं, हाँ, पर अच्छा। मैं इतना रहा नहीं यहाँ पे क्योंकि तब बच्चा था, तब छोटा था, तब हमारे फादर ओएनजीसी में थे एंड ही वाज पोस्टेड इन देहरादून. ओके। So I did my schooling in Dehradun, and towards my high school, when I was in ninth or so, I came here to ओके। Jodhpur. And I stayed here for 4 years. Then I moved to Delhi. या। So I've been moving a lot. I've been ओके। moving a lot. Yes. इट्स ऑलमोस्ट मोर देन आपका सेकंड डेकेड चल रहा है सिंस यू स्टार्टेड एक्चुअली फिल्म डायरेक्शन एंड हाँ मोशन फिल्म यार, डायरेक्शन टू बी it's been, स्पेसिफिक। I think, या। correct. Actually, शुरुआत तो मेरे film school से हुई. अच्छा। That's where I realized, this is something, I can do rest of कहाँ my पे life. सर? फिल्म स्कूल कौन सा? Because I remember I made a short film. ये मैंने शुरुआत की थी वो नोएडा में की थी. ओके। संदीप आप? महारवा सर का एक अच्छा, संदीप फिल्म महावत स्कूल जी। चलता है वहाँ, एशियन एकेडमी फिल्म एंड टेलीविजन. जी जी जी। तो हाँ, जी एशियन एकेडमी फिल्म एंड टेलीविजन से मैंने मेरी जो स्कूलिंग थी, फिल्म स्कूलिंग, वहाँ से शुरुआत हुई. जी। और वहाँ पे जब आई मेट पीपल लाइक माई सेल्फ, बिकॉज आई यूज्ड टू राइट एंड सिंग. मैं गाता बजाता बहुत था, लेकिन मुझे कभी सेंस ऑफ ये नहीं था कि डायरेक्शन की लाइफ में करना क्या है. एंड देन किसी हमारे जानने वाले थे, हमारे अंकल, उन्होंने बोला, यू डू सो मेनी थिंग्स, you sing also, you play instrument, you write, you जी। know what I mean? So यस। you should try direction, हाँ। right? And at that time I had no clue what direction is actually. या। But in 2002 my mother left. I mean, जब उनकी डेथ हुई 2002 में, तब हमारे फादर ने बड़े सीरियसली हमसे पूछा करना क्या है. जी एशियन एकेडमी मैंने ज्वाइन किया और जी वहां पे जब मैंने अपनी पहली शॉर्ट फिल्म बनाई, जी प्रश्न चिन्ह नाम था उसका, और जी। वो उसको वो कान फिल्म फिल्म काफी फेस्टिवल में स्क्रीन की गई थी सर वो। एंड लाइक 62nd कान फिल्म फेस्टिवल में. या एंड वेंट अक्रॉस लाइक वो, मोर देन 20 फिल्म फेस्टिवल्स ओवरऑल एंड हाँ, yes, it did really well, and for या me it was like a, something which motivated me and something which told me, yeah, maybe this is what you want to do in your life, जी right? And I can, focus and invest my energies, यस। and that was something I thought was, I was enjoying doing वो it. फर्स्ट सेंस ऑफ फुलफिलमेंट आपको वहां पे मिला शॉर्ट फिल्म के वहां पूरे वहां पे प्रोसेस मिला, में। एग्जैक्टली. जी। और वहां पे ये भी रियलाइज हुआ, बिकॉज वो जगह ऐसी थी जहां पहली बार मैंने कोई कहानी लिखी थी, अच्छा। राइट? जी मैंने अपनी लाइफ में, मैं फिल्मों से इंस्पायर्ड था, मैंने बहुत क्लासिक सिनेमा देखा है, जी और उसमें बहुत इंस्पायर्ड था. जो बॉलीवुड म्यूजिक भी था वो हम लोग बहुत हाँ। एंजॉय करते थे अपने टाइम पे. कर तो उस वजह से काफी फिल्में देखना होती थी, पर कभी रियलाइज नहीं किया वी कुड राइट समथिंग, हाँ although हाँ। I used to write songs though. I used to ओके। write songs and thoughts and stuff, या but then I never thought I could write a story. या And that was the first time I wrote a story, and या and I thought maybe, yeah, there is something in me, uh, so I should या work on it. So I worked on it. या 2010 में एक 40 मिनट्स की फिल्म बनाई थी आपने, लॉस्ट, राइट? वो भी मैंने जी सुना काफी जी सक्सेसफुल था। और धीरे धीरे फिर आपका जो जी ये कॉन्फिडेंस था कि पहले आपने एक शॉर्ट फिल्म जी बनाई तो आपको पता चला कि आप जी कहानी कह सकते हैं। उसके बाद जी धीरे धीरे फिर फुल फीचर फिल्म तक कैसे जी. पहुंचा काफिला? मेरा मेरा हमेशा हमेशा ये सोच रही, बिकॉज मैंने 9 साल स्ट्रगल किया बॉम्बे में. जी एंड मेरी सोच ये थी कि जो भी प्रोजेक्ट करूं, एवरी टाइम आई डू, आई मेक इट बिग इन द सेंस ऑफ वैल्यू. तो मैं इसमें करेक्ट वैल्यू कैसे ऐड करूं, करेक्ट। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे मुझे प्रोफेशनल सिनेरियो में घुसना है. और ये मेरा स्टार्टिंग ऑफ जर्नी था कि मैंने जो भी प्रोजेक्ट किया पहले छोटा किया, सो आई गेव एवरीथिंग आई हैड, आई मीन, एंड व्हाटएवर आई कुड डू दैट फॉर दैट फिल्म, फाइनेंशियली, पर्सनली एंड प्रोफेशनली एज वेल, राइट? सो इन्वेस्ट किया अपना टाइम, और उसके बाद फिर एक अगली फिल्म बनाई, वो थोड़ी बड़ी थी, जी तो उसमें वैल्यू डालते गए, एंड दैट्स वेयर योर स्मार्टनेस कम्स इन, कि या आप वैल्यू कैसे ऐड करते हैं अपने प्रोडक्ट में. या एंड दैट्स वेयर आई एम राइट नाउ यार. तो धीरे धीरे करके बस करते गए, करते बस गए। मेड श्योर दैट एवरी प्रोजेक्ट आई डू, आई ट्राई टू डू बेटर. आपने सर एक प्ले भी लिखा है ना, पालकी, जिसपे मूवी भी बनी है? जी. जी। एक प्ले मैंने किया था, आई थिंक 2009 के आसपास, और ओके। मैंने कनाडा में, वो कैलगरी में किया था, और उसको आई थिंक, सॉरी, इट वॉन दिस लेजिस्लेटिव असेंबली अवार्ड इन यस। कनाडा. ओके। तो काफी प्रेज हुआ था, और उस समय उसको एक्चुअली काफी ऑफर्स भी थे
जी। वैंकूवर से भी आया था एंड देन वी गॉट फ्रॉम यूएस टोरंटो, हम्म, बट वो मैं कर नहीं पाया बिकॉज उस समय मैं अपनी एक फिल्म पे फोकस कर रहा था जिसका नाम पालकी था। अगेन yeah, स्टोरी दोनों की डिफरेंट थी, प्ले की भी अच्छा, मैंने लिखी थी पर वो अलग थी। अच्छा, हाँ एंड हाँ वो बस एक घर की कहानी थी, बट इट वाज मोर लाइक अ वेरी इमोशनल प्ले विद सेंस ऑफ कॉमेडी इन इट आल्सो। ओके, ओके, पर ये जो था पालकी जो फिल्म थी ये बेसिकली कॉज के लिए हम करना चाह रहे थे, जी, जहाँ पे इट्स देयर इज अ बिग इशू कॉल्ड अबैंडन्ड ब्राइड्स, एक आपने अबैंडन सुना होगा ब्राइड्स, पंजाब यस, के अंदर। जी, 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 यस, तो जहाँ पे यूजुअली क्या होता है कि कोई फॉरेन से आते हैं और वो लड़कियों से शादी करते हैं और यहाँ माँ बाप अपने खेत जमीन बेचते हैं टू एक्चुअली मैरी देयर डॉटर्स, राइट। और हम्म, फिर होता क्या है कि वो पेपर वर्क के उसमें कहते हैं भाई हम लड़की को ले जाएंगे, पर वो अल्टीमेटली गायब हो जाते हैं वो लोग, यू नो, यू कांट फाइंड देम। हम्म, So there were a lot of families affected with this thing. So we thought we should do, कुछ ऐसा करना चाहिए। तो हमने ट्राई किया, वो बड़ी छोटी फिल्म थी यार। उस समय जब हमने करना चाहते थे तो तब हम शक्ति दा के साथ ये कर रहे थे, शक्ति जी, समांता, जी, बिकॉज ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु एक्चुअली बैठ के उन्होंने मेरी कहानी सुनी, उनको बड़ी अच्छी लगी। अच्छा, और उनके जो बेटे हैं असीम अंकल, वो हाँ, बहुत अच्छे हैं, असीम सर, अच्छा, और उन्होंने बहुत हेल्प करी हमारी उस समय। हाँ, बट समहाउ फिर शक्तिदा भी नहीं रहे और उस समय वो बाहर नहीं आ पाई। और मे बी ये भी था कि हम भी रेडी नहीं थे, हम छोटे थे। फिर बाद में जाके 2014 में या, वापस हमने बनाई या, और वो जो फिल्म थी, हम्म, लेकिन उस फिल्म की कहानी मैंने रीराइट की बिकॉज जो पहले मैंने स्क्रिप्ट लिखी थी वो बॉम्बे से जब मैं गया था तो यहाँ पे आपको पता फ्लड्स हो गए थे और वो सब, तो मेरा जी, पूरा नीचे उसका वहां पे आई मिसप्लेस्ड इट एंड आई हैड नो डिजिटल कॉपी हम्म, बिकॉज मैं हाथ से लिखता हूँ, मैं आज भी हाथ हाँ, से लिखता हूँ, आज भी आप है ना। पेपर पेन तो मैं थोड़ा चाहिए, ओल्ड स्कूल हूँ इस मामले में। जी, हाँ चाहिए यार। मेरे को भी वो फीलिंग आती है कि जब तक वो पन्ने की खुशबू ना आए तब तक मजा नहीं आता, हाँ वो कनेक्शन ना बैठे, ट्रू, हाँ, ट्रू, यू फील बेटर कनेक्टेड फॉर जी। श्योर। फिर हम जेएल हाँ 50 फिर पे आते हैं। हम्म, जेएल 50 कैसे हुआ, और जी उसमें स्टॉलवर्ट्स काम कर रहे हैं, पंकज कपूर, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, और पीयूष जी मिश्रा के साथ तो सर आपका एक जी एसोसिएशन है ही, क्योंकि मैंने देखा वो पालकी में भी जी उनका था, और उनका एक छोटा रोल है जेएल 50 में, लेकिन बहुत इमेंसली पावरफुल रोल है। जी। मतलब इट्स रियली कैप्टिवेटिंग। पीयूष तो भाई, जी, पीयूष भाई मेरे बड़े भाई की तरह हैं और मेरे गुरु भी हैं एक तरह से। जी, और मुझे लगता है कि उस इंसान में इतना डेप्थ है जिसको समझना भी एक एक कला है। कला है, क्योंकि बहुत सिंपल आदमी है, हाँ, व्हेन यू मीट हिम एंड सो मच टू लर्न फ्रॉम हिम एंड या, हिज लाइफ। या, तो मेरे तो हमेशा बड़े भाई की तरह उन्होंने मेरी मदद करी है, मेरी साइड में खड़े रहे हैं। लाइक जी, आई सेड, जब पालकी की थी हाँ, तो बड़ी डिफिकल्टी से वो फिल्म हुई थी। हम्म, अगर आप समझ सकते हैं इंडिपेंडेंट सिनारियो थोड़ा जी, सा डाइसी होता है इन जी, टर्म्स ऑफ फाइनेंस एंड मींस। तो प्रोडक्शन, या, मैं या, तो यार राइट, एक बड़ा छोटा इंडिपेंडेंट, हाँ जी, आई हैव स्टार्टेड विद इंडिपेंडेंट सिनारियो जी, एंड आई एम स्टिल इन अ वे आई एम, जो लास्ट वन आई डिड वाज काइंड ऑफ, वी डिड इट लाइक अ इंडिपेंडेंट फिल्म बट देन इट गॉट लेटर गॉट ऑप्टेड बाय सोनी लिव। या, पर शुरुआत तो हमने इंडिपेंडेंट सिनेरियो से की थी। जी, इट्स जस्ट दैट लाइक आई सेड एवरी प्रोजेक्ट आई ट्राई टू डू, आई ट्राई टू गेट मोर वैल्यू इन मोर दैट। वैल्यू टू इट। सो ये जो, जैसे मैंने आपकी एक चीज नोटिस की है, आप यू नो जैसे सोशली प्रेसिंग इश्यूज जो हैं, उसकी भी कहीं ना कहीं एक सीड दिखाई यस देती है आप में, कि जैसे हम पालकी की बात कर रहे थे, अबैंडन्ड ब्राइड्स, या मैं पढ़ रहा था कि थ्री कलर्स एंड अ कैनवस, जो भी एक ड्रग यस अब्यूज और एडिक्शन के बारे में है। सी, मेरा ये मानना है सिनेमा एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है और जी, आप हर किस्म की चीज एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ सोशल इश्यूज पे जो फिल्म बने वही राइट है, करेक्ट, पर हाँ हर फिल्म में एक मैसेज राइट होना चाहिए, दैट इज फॉर श्योर। करेक्ट, इट कैन बी अ कंप्लीटली एंटरटेनिंग फिल्म आल्सो, करेक्ट, द मैसेज शुड बी राइट, राइट। इट्स लाइक जेएल 50, इट्स हाँ, नॉट on any social subject in that sense, but यस, whatever message it's giving out, या, it has थ्रू a good कैरेक्टर्स impact on एंड, या, audience. या, यस, सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज क्या मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज अभी आप देखिए इंडिया में कितने लोग हिंदी बोलते हैं, हम्म, उसमें बॉलीवुड का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, हम्म, राइट। और कुछ करेक्ट, चीजें अच्छी भी होती हैं क्योंकि बहुत इम्पैक्ट करता है बॉलीवुड बहुत बड़े तरीके से। बहुत जैसे हम बड़ा, कभी, मैंने अभी कल भी किसी इंटरव्यू में एक चीज बोली थी जी, कि कोई फिल्म देख के कोई बालकनी से कूद जाता है बिकॉज उसको लगता है वो उड़ सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि सिनेमा का जो इम्पैक्ट है वो लोगों के दिमाग में किस कदर पड़ता है। और हिंदुस्तान सिर्फ बॉम्बे और दिल्ली नहीं है, हम्म, हिंदुस्तान छोटे छोटे शहर भी हैं, भरतपुर भी है, जोधपुर भी है ना, छोटे छोटे शहर मध्य प्रदेश के हो गए, उत्तर प्रदेश के हो गए, दक्षिण के हो गए, हम्म, पूरब के हो गए, पश्चिम के हो गए। हम्म, और वहां पे जो कल्चर है, मैं ये नहीं कहता कि जो बदलाव है वो गलत है या नहीं होना चाहिए। आई एम नो वन टू से, आई एम टू यंग टू कमेंट ऑन ऑल दोस थिंग्स, करेक्ट, बट आई डू अंडरस्टैंड जो भी मेरी उम्र है कि अगर क्रांति भी आनी चाहिए तो बड़ी स्लोली एंड स्टडीली आनी चाहिए। यू नो एपेटाइट पहले पैदा कीजिए, अपनी जनता के लिए उस। सर
पंकज कपूर, ये सर हम लोग जो सिनेमा फैंस हैं या जो बहुत लंबे समय से सिनेमा फॉलो कर रहे हैं, वो फॉलो करते हैं राइट। पंकज कपूर को थ्रू 2-3 डेकेड्स। जब वो यस। सेट पे आते हैं और उनको आप छोटी छोटी चीजें, नरेशन देना या उनको आप डायरेक्ट करना, वो होलसम एक्सपीरियंस कैसा है? क्योंकि ही इज अ वेरी एजुकेटेड एक्टर, आई मीन अपार्ट फ्रॉम बीइंग एक्सपीरियंस्ड। यस। यस। आई थिंक यार ये प्रोसेस तो बहुत बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे को ऐसे एक्टर्स के साथ काम करने का मिलता है। और पंकज कपूर जी की जहाँ तक बात है, वो एक बहुत ही फोकस्ड आर्टिस्ट है। वो जब कोई चीज़ या कोई रोल उठाते हैं, वो आप समझ लीजिए पूरी जान लगा देते हैं उसमें। लाइक ही उस पर इतना इन्वेस्ट करते हैं, वो एनर्जी से लेके एवरीथिंग ही हैज, लाइक ही इन्वेस्ट सो मच इन दैट रोल। तो वो इतनी मेहनत करते हैं अपने कैरेक्टर को लेके। और एक जैसे बच्चा अपने इम्तिहान की तैयारी कैसे करता है, वो उतना सीरियसली अपने कैरेक्टर को लेते हैं। तो इट्स ऑलवेज सो आई फील वेरी लकी एज अ डायरेक्टर टू वर्क, दैट उनके जो एक्टर्स हैं वो इतने महान है अपनी सोच में, या इतने फोकस्ड हैं अपने काम को लेके। वो मेरा काम, आप यकीन मानिए, बहुत आसान कर देती है चीज। इसीलिए अगर आप मेरी फिल्म में देखेंगे, I try to get actors who are really good with their craft, and they do understand the importance of craft of acting. Correct. That's the most important thing, I guess. And Pankaj is a stalwart. I think he's one of the best actors Bollywood will ever see. Yes, totally agree, sir. I think one of the finest artists our country has produced. 100%. हमारा प्रॉब्लम क्या है शांतनु? हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, पॉलिटिक्स, अंधविश्वास से ऊपर हम लोग कभी उठते ही नहीं। अगर हमें आकाश में कुछ दिखाई दे जाए तो हम 2 हाथ जोड़ लेते हैं और उसे भगवान मान लेते हैं। क्वेश्चन नहीं करते। वी डोंट आस्क व्हाई, व्हाट, हाउ, नेवर। कि जो भी आपकी कहानी है, जो आपकी स्क्रिप्ट है, आपको उसको जस्टिफाई करना है एट एवरी लेवल। जहां उसको राइट कास्टिंग होनी चाहिए, उस पर राइट वैल्यू आनी चाहिए, उस पर राइट पैसा आना चाहिए, वो सारे फैक्टर्स हैं। हम ऐसी इंडस्ट्री में हैं जहां पे there are times where you will succeed or you might fail, your product might not do well, because we are into such a field that you keep doing experiments, you keep आपका थॉट प्रोसेस सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, nobody is perfect। और रिसेप्शन भी बहुत सब्जेक्टिव है, किसी को बहुत अच्छी लग सकती है और किसी को समझ भी नहीं आ सकती। Absolutely. जी। आई थिंक मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि मैं किस तरह से फोकस होकर उस पर काम कर रहा हूँ और कितना अपने आप को एजुकेट कर रहा हूँ उस चीज के बारे में जो मैं करने वाला हूँ। जी। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट। जो भी व्यूअर्स देखेंगे या एस्पायरिंग फिल्म मेकर्स देखेंगे, उनके लिए अगर आप कोई मूवीज या क्लासिक फिल्म मेकर्स कुछ सजेस्ट करना चाहें जो वो देख सकते हैं, बताना स्टार्टिंग फ्रॉम सत्यजीत रे, राइट, देन यू हैव ऋषिकेश मुखर्जी, ब्रिलियंट डायरेक्टर। आज की डेट में बहुत अच्छे हैं, संजला बंसाली भी अच्छे हैं, आशुतोष गोवारिकर भी अच्छे हैं, अनुराग कश्यप भी अच्छे हैं, राइट। और वैसे भी पुराने जमाने के बहुत सारे हैं, महबूब साहब हैं, शक्तिदा है, शक्ति समानता है, सो मेनी, राइट। सो यंग एज में जब आप ट्रेनिंग ले रहे हैं तो जरा सा फिल्में देखिए, अंग्रेजी देखिए। अंग्रेजी में द फाइटर बहुत अच्छी थी, इस तरह की काफी फिल्में हैं। हालांकि मैं कम देखता हूँ इंग्लिश फिल्म्स, है ना, मैं बहुत कम देखता हूँ। और तो इतना मैं इंस्पायर हूँ नहीं और इंग्लिश सिनेमा से, पर अच्छा, हाँ, हिंदी सिनेमा मैंने बहुत देखा है। तो पुरानी फिल्में देखी है, राज कपूर की सारी देखी है, शामी निगल की भी अच्छी होती है, बहुत सारे हैं यार। हाँ, काफी सारे। सर फाइनली आप एक तो JL50 का अगर सेकेंड सीजन है तो क्या वो है मेकिंग में, है वो प्रोसेस में है कुछ? सेकेंड सीजन की बातें चल रही हैं और होपफुली आएगा। अच्छा, मतलब अभी टॉक्स लेवल पे है, ज्यादा आगे नहीं बढ़ा, पर हम अभी बात चल रही है, देखते हैं क्या होता है। और कोई करंट प्रोजेक्ट कर रहे हैं जो नाम आप ले सकते हैं, या अगर आप कुछ और बता सकते हैं? मैं यार अभी मेरे 2 जो फिल्में हैं डेवलपमेंट में हैं। अच्छा। और एक शो है, वेब सीरीज, जो मैं चैनल के लिए करना चाहता हूँ, और उस पे मैं अभी डेवलपमेंट कर रहा हूँ। 3 प्रोजेक्ट्स आई एम वर्किंग ऑन, व्हिच इज आउट ऑफ वन व्हिच इज साइ-फाई अगेन, एंड देन देयर इज वन व्हिच इज अ बायोग्राफी। I can't talk about the space I'm making it in, but yes, it's a biography, that much I can tell you. And then there is a show I'm doing. Okay. For OTT. Web series basically. Okay. Yes, for OTT. Yes. Okay. Wonderful. So I saw JL50 quite a bit before, and I texted you also at that time.
Yes. I was totally enamored by the screen, and sir, आजकल क्या हो गया है कि there's so much to look forward to that अगर Yes. कुछ स्पेशल स्क्रीन में आता है ना, it gets stuck. Yes. Each of the characters, अभय देओल Yes. का शांतनु का कैरेक्टर था, या पंकज कपूर जी का तो ऑफ कोर्स, या इवन पीयूष मिश्रा जी का, सबका, और वो पूरी सीरीज, I at least became fan of your filmmaking. मुझे इतना तो पता चल गया था कि आप जो भी बनाओगे आगे वो तो मुझे देखना है. मुझे एटलीस्ट इतना पता चल गया था कि आप जो भी Thank you so बनाओगे much, मुझे यार. देखना है. Thank you so much, यार. And I'm जितनी भी आपसे बात की है, Thank you so much, buddy. love your being, and I hope, and I'm sure जहाँ पे भी आपकी मदर है वो आपको देख रही है, and she's just really proud of you. And I'm so humbled, buddy. I'm so humbled. Thank you so much, man. Thank you so much for tuning in, sir. Thank you. And No, thank you. Lovely Yes. talking to you. Same here. You take care. You too, sir. Bye. Bye, sir. Bye.